हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लेखपाल का पेपर होने वाला है उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी 4 से 5 सालों में पेपर कंडक्ट कराए गए, जितने भी मतलब 15-20 प्रकार के पेपर हैं, सब को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई इससे कि 15-20 प्रकार के हमारे लिए पेपर है, ठीक है। उसमें हम लोग पहले यूपी स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे इन 15-20 में और 4-5 सालों में यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो यूपी का क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी और फिर ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। अब यूपी ट्रिपल एससी का हम लोग पीवाईक्यू में आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। कोई भी पेपर हो, अगर आपने 10 से 15 सालों का 10 से 15 जो पेपर कराते हैं 5-6 सालों का पीवाईक्यू कर लिया, तो आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। सेम चीज़ें लेखपाल में भी होंगी। अब आपको क्या करना है कि आपने अभी तक जहाँ से जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टाइम बहुत नहीं है। बस क्या करना है कि फ्री टाइम में जब भी आप ईयरफोन लगा के बस इसको कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, इसको देखते रहिए। या आपको अगर आपने पूरा देख लिया, याद कर लिया, तो कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आप पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यूपी का स्टार्ट करते हैं, यूपी से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक है, फिर हम लोग चैप्टर वाइज से यूपी का भी आर्ट एंड कल्चर, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, ऐसे सेक्शन वाइज भी यहाँ पे डिवीज़न है, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ठीक है, तो सारस क्रेन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रास एंटीगोनी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपको हिरण पता हो सकता है हिरण पता हो, लेकिन इसमें दिया है कि देखिए ऑप्शन है कि ब्लैक हिरण और दलदली हिरण, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यूपी का जो है वो दलदली मतलब स्वैम्प डियर है, यहाँ का राज्य पशु, ठीक है। जिसको बारहसिंघा भी कहते हैं। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे, ये देखिए अगर चाहे तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय पशु फूल क्या है, मतलब पुष्प क्या है यूपी का, ठीक है। और इसमें यूपी का चिन्ह में क्या क्या इसमें दिया गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम के बताइए। तो राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश, ठीक है। अब देखिए पलाश है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन का यूपी ट्रिपल एससी का हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने देखिए इतने पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, सब में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई मतलब इन्होंने चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग जितना इसको कर लेंगे हमारा बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में कथन सही है, ठीक है। इसके बारे में सुल्तानपुर जिले के, इसका पुराना नाम मीशापुर था। ये ए वाला स्टेटमेंट। बी वाला क्या कर रहा है स्टेटमेंट कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। दूसरा तीसरा कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है। अब आपको बताना है कि इसमें मतलब ए बी दोनों सही स्टेटमेंट है, मतलब ये और ये भी दोनों सही स्टेटमेंट हैं, या फिर इसमें केवल पहला सही है, या तीनों सही है, या केवल सी सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका केवल सी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। सी वाला स्टेटमेंट क्या है कि वही कि यहाँ पे सुल्तान, वो देखिए सी वाला क्या है स्टेटमेंट कि यहाँ पे सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है, कहाँ पे बारे में? सुल्तानपुर ज़िले में, ठीक है। तो इसका सी वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए सुल्तानपुर ज़िले का पुराना नाम था कुश भवनपुर मिलता है, ठीक है। यह जिला उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अंबेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़, पश्चिम में अमेठी तथा दक्षिण में प्रतापगढ़ जिले से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। अब ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे है ना कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। अब अगर हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एस ये चेंजेस कर सकते हैं कि आपको सीधे ये पूछ ले कि भाई कि सुंदरलाल हॉल मेमोरियल जो है कहाँ पे स्थित है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ पे स्थित है, तो आपको सुल्तानपुर जो है ट्रिक मार देना है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया तो उसको बस सिंगल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। शहर में क्राइस्टचर्च के दक्षिण में स्थित इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में पहली बार उनकी जयंती में करवाया गया था। चर्च भी यहाँ पे है। वर्तमान समय में विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है जो चर्च है, ठीक है। तो सुल्तानपुर के बारे में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई।
ठीक है। अब देखिए ये पुष्प वाला हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया था। देखिए कितने टाइम में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, एमपी। अब सीधे आपको इसमें क्या है कि अगर आपने भाई देखा ही होगा इंडिया का मैप, तो ऐसे सीधे अगर आप देखेंगे तो भाई कौन सा नहीं है, तो सीधे आपको लगेगा कि अच्छा उड़ीसा तो यहाँ तट पे पड़ता है, तो उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको मैप में ऐसे आँख बंद कर विजुलाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सब जो है सीमावर्ती है, हरियाणा, बिहार, एमपी। अब चलिए अभी हम लोगों ने बेसिक, अब देखिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेन समझ लिए स्टार्ट हो रहा है आपका, तो यूपी का जो हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया ना कि भाई कह रहे हैं कि जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो कह रहे हैं कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ स्थानांतरित किया गया। क्यों? वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 14 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1921 में संयुक्त प्रांत यहाँ से राजधानी सीधे कहाँ पे, लखनऊ आई थी और आज तक लखनऊ है, ठीक है। बुद्ध ने, देखिए बुद्ध ने दुख से मुक्त का अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, बहुत फेमस है। यहाँ तक कि आपने देखिए ये इसमें क्या नाम है, पेट में यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस तक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना ये फेमस, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में पूछा गया है स्टेटमेंट बेस में। तो आपको ध्यान रखना कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी के पास पड़ता है। वहाँ पे इन्होंने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अब इन्होंने पूछ लिया कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। अब देखिए हो सकता है इन्होंने और बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो पूछा गया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उनकी डेथ, मृत्यु से संबंधित, ठीक है। ध्यान रखिए उपदेश पूछ लिया तो हो सकता है कि कहाँ पे इनकी अंतिम मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अंतिम समय में कहाँ पे थे, तो ये पूछ सकता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना है। बुद्ध ने किस उम्र में, ठीक है, परिनिब्बाण अंतिम मुक्त प्राप्त किया था, ठीक है। तो किस एज में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण मतलब अंतिम मुक्त मतलब महापरिनिर्वाण यहाँ पे हो ना कि मतलब मृत्यु कह सकते हैं, प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कहाँ पे होती है, यूपी के कुशीनगर में। यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये मृत्यु। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन इन्होंने ये ना पूछ के कि कहाँ हुआ था, पूछ लिया एज में, ठीक है। तो 80 वर्ष की उम्र में वहीं कुशीनगर में इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, कब, लगभग 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित्र संग्रह है, आदि पुराण के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आदि पुराण किसकी है, तो आदि पुराण नाम से सुनिए आदिनाथ की है, ठीक है। तो आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत भाषा में आदिनाथ मतलब ऋषभ देव के संत चरित्र का संग्रह है, ठीक है। 23वें तीर्थ, देखिए अब दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए अगर चलिए इसको क्वेश्चन डिस्कस करके तब डिस्कस करते हैं। क्या 23वें तीर्थ में पार्श्वनाथ से जुड़े प्रतीक क्या है, तो पार्श्वनाथ की क्या होती है, पार्श्वनाथ में सर्प, पार्श्वनाथ ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं ना, जैसे पार्श्व श आ रहा है ना, तो मतलब सर्प ऐसे करके, तो पार्श्वनाथ सर्प से समझ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़े हुए सांप प्रतीक है। बैल ऋषभ देव, सिंह महावीर का है, और महावीर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट महावीर का भी है याद। शंख नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ आपको पता चलने होंगी कि आपने जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे ना, करने के बाद हम लोग ये भी ध्यान देंगे, जैसे
ये भाई यूपी ट्रिपल एससी का फोकस बुद्धिज्म जैनिज्म में थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग क्या करना है कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी आपको नोट्स गूगल कहीं से भी कर मिलता है तो थोड़ा बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बेसिक फैक्ट थोड़ा सा और ध्यान रख लेने। ठीक है। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? ठीक है, तो आपको उन्नाव से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पहले ही क्वेश्चन का आंसर देखे बिना आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था। तो सवाई गोदो था। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि उन्नाव जिले का पूर्ण नाम सवाई गोदो था। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों में, अब देखिए वहाँ पे एक वो है, आप नाम बता सकते हैं कि बर्ड सेंचुरी का क्या नाम है? यहाँ पे एक बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश जिले मतलब उन्नाव में कहाँ पे, आसपास में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। उन्नाव जिले का पूर्ण नाम सवाई गोदो। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संभवतः 12वीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थार्ध में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक मतलब ये जो राजपूत गोदो सिंह, ठीक है, चौहान राजपूत थे, इन्होंने ही पूरा जंगल सा एरिया था, इसको साफ करके इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था गोदो नाम, सवाई गोदो शहर बसाया था, इसलिए पूर्व नाम इसका उन्नाव का यही बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? ठीक है, बहुत ही आपको फेमस है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपका होता है। तो बताइए सिराजुद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदरजंग, सादत अली खान। बड़ा इमामबाड़ा का कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको आ जाएंगे सफदरजंग। लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे अशफवी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब अशफुद्दौला द्वारा करवाया गया था। इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है और यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। ठीक है, मतलब वही है ASI इसका प्रबंधन करती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, तो इसका निर्माण करवाया था किसने? सफदरजंग ने कराया। इलाहाबाद संधि, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन, बहुत ही यहाँ तक कि मतलब यूपी PCS से लेके यूपी में बहुत से क्वेश्चन में आया था। अब आपको देख के लग रहा होगा ना कि हिस्ट्री भी हमें नॉर्मल जो पढ़ते हैं बस ये ध्यान रखना कि हाँ यूपी पे थोड़ा सा ये घटना या ये चीज़ें यूपी में घटित हुई हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? ठीक है, तो सीधे बता दिए वही 1764 में बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में। ठीक है, तो अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य तथा द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें वही कहा गया था कि नहीं कहीं हरजाना के रूप में 50 लाख रुपया देखिए अवध के कुछ क्षेत्र को जो है जैसे इलाहाबाद हो गया, कड़ा हो गया, इन सबको इधर उधर करके इन्होंने पेंशन करके कुछ इन्होंने कुछ एरिया कर छूट दे के इन लोग को निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, या अपना दायरा सीमित कर दिया गया था इन लोग को। अब देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, तो ये पटियाली से संबंधित है। यूपी PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अमीर खुसरो के बारे में आप लोग देख लीजिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा जिले के पटियाली, मतलब उत्तर प्रदेश की जो कासगंज जिला है वहीं के आसपास इन्होंने, तो सॉरी एटा जिला की जो कासगंज जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है पटियाली, यहाँ पे हुआ था 1253 में। ठीक है, इन्हें कहा जाता है इन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया है। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में ये, अब इनकी थोड़ी सी अमीर खुसरो की जो कविताएं हैं प्लस इनकी किताबें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसमें है कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कहाँ पे कर दी गई थी? अब यहाँ पे इलाहाबाद में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद पूछा गया था इलाहाबाद से कहाँ पे लखनऊ की गई, तो यहाँ पे यहाँ से कहाँ पूछा? आगरा से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगरा से कहाँ से स्थानांतरित कर दी गई थी? तो आगरा से राजधानी बनाई गई है सीधे आपको इलाहाबाद। अब आपको ध्यान रखना है कि सीधे
एक पेज पे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश कब राजधानी आगरा बनाई, कब फैजाबाद रही, कब इलाहाबाद रही। तो एक सीक्वेंस थोड़ा सा आपको बना के रट लेना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में बटे उत्तर भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर अधीन कर दिए गए थे और 1920 में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार को राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 1921 में लखनऊ विधान परिषद की स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय प्रयागराज से कहाँ पे, लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। ठीक है, तो बख्त खान, ठीक है, आपने ध्यान दोगे 1857 में उनकी बहुत ही अब देखिए यहाँ पे एक कौन था, तो बख्त खान थे। ठीक है, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 का विद्रोह, इसमें जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्रता बलों के दिल्ली, आपने देखा होगा दिल्ली में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली क्षेत्र के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 1797 में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी माँ अवध की राजकुमारी थी। इनकी जो डेथ हुई थी 1859 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहली वीडियो को इतने में रहने देते हैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा शोर है। बस आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हम लोग मतलब 40-45 मिनट की एक वीडियो बनाएं, सही रहेगा। और प्लस साथ में ये बताइए कि क्या हम लोग बस क्वेश्चन इसका आंसर थोड़ा बहुत बस डिस्कस करते कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन, या फिर और इसके बारे में मैं आप लोग को और मतलब बैकग्राउंड स्टोरी बताता चलूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।